हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आज हम डिस्कस करेंगे, कर ही रहे हैं। इसका लेक्चर आपने 1 नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। वास्तविक संख्याओं यानी चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सीधे हम टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि अगर देखिए बहुत बच्चों का क्या है, 9th में प्रमोशन हुआ है, नहीं सही से पढ़ाई हुई, तो परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको इस तरह से पढ़ाऊंगा आप सभी को कि बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार हमें 9th में प्रमोट किया गया है। बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक से लेके भी और जो कठिन क्वेश्चन है, फिर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान में रख के हम लोग कराते हैं। पिछले 3 साल के पेपर को भी डिस्कस करते हैं। मॉडल पेपर है, तमाम तरह की चीज़ें आपको मतलब पूरा एकदम कंप्लीट पैकेज मिलेगा शुभम क्लासेस। आइए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम, ठीक है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो है अर्थमेटिक्स क्या होता है, और साथ में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। लेकिन एचसीएफ एलसीएम वैसे नहीं जैसे आप जानते हैं, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके आपको निकालना रहता है। देखिए, प्रमेयिका अलग चीज़ है और एल्गोरिदम अलग चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम चीज़ें शुरू करें, थोड़ा सा हम आपकी जानकारी में कुछ जानकारी को और ऐड करते हैं। देखिए, अभी अगर हम कोई भी पूर्णांक दें, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, 2 अलग अलग पूर्णांक, मान लीजिए किसी ने कहा लीजिए 5 और एक लीजिए 2, ठीक है। अगर 2 आपको पूर्णांक दिए जाएं, एट रैंडम की बात हम कर रहे हैं, तो आप हमेशा, अगर हम 5 को हम भाग देने की बात कहते हैं, तो आप अंडरस्टूड है कि हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। हालांकि बड़ी संख्या को भी छोटी संख्या से भाग दिया जा सकता है, दशमलव में आंसर आएगा, ठीक है। जो भागफल है शेषफल दशमलव में आएगा। यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो 2 गुना के यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो गया 1। ये जो होता है इसको नाम देते हैं क्यूशेंट यानी भागफल। इसको नाम देते हैं आर फॉर रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, क्यूशेंट बोलते हैं ना इसको, भागफल, ठीक है। ये है हमारा शेषफल और ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक, ठीक है ना। ये होता है भाज्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, भाज्य, और यहाँ पे भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं तो आप हमेशा Q और R हमेशा ऐसा पाएंगे। अच्छा, एक रूल भी है, एक नियम भी है कि जो बीच वाला नंबर है यानी भाज्य क्या होता है बच्चा, भाज्य क्या होता है, भाजक, ठीक है। भाजक, देखिए बहुत बेसिक चीज़ है, पहले से जानते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है कि ये चीज़ क्लास 10th में पूछा गया, कुछ ना कुछ अंतर होगा। बहुत छोटी क्लास होगी लेकिन जो चीज़ पढ़ाएंगे वो बहुत परफेक्ट होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, 300 से अब लाइक होना चाहिए, और साथ में वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ में शुभम क्लासेस ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर लें और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन करके आप उसमें जितनी भी सारी सुविधाएँ हैं आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साल भर का एक कोर्स होता है, बहुत कम फीस है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है। भागफल अब प्लस क्या होता है बच्चा, शेषफल। चलिए, आप तो बहुत आसानी से कहेंगे अरे ये क्या नया सर बता रहे हैं, तो बहुत पहले से जानते हैं, बचपन में पढ़ाया जाता है। लेकिन अब जो हम बताएंगे वो आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। भाज्य को अमूमन हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ए से रिप्रेजेंट करें, भाजक को हम बी से, और भागफल को क्यू से और आर, ठीक है। ये जो चीज़ है, और आर की खास बात ये होती है, जो शेषफल होता है ना, ये हमेशा जो भाग देने वाला नंबर होता है, या तो शेषफल कभी कभी 0 आ जाता है या आएगा भी तो इससे छोटा रहता है। तो यानी जो आर की बात हम करते हैं, अगर हम इसको बी नाम दे दें और इसको ए नाम दें, इसको ए, ठीक है, तो जो बी होता है हमेशा या तो 0 होगा या बी से छोटा होगा। यानी जो संख्या भाग देते, जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं, हमेशा जो भागफल होता है, शेषफल, वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा या मिनिमम आएगा 0। शेषफल जो आता है या तो 0 आ जाता है या आएगा भी तो यहाँ वाली संख्या से कम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी R जो है 0 और B के बीच में वेरी करेगा।
अर्थात देखिए पूर्णांक की बात हो रही है, ए और बी पूर्णांक है, धनात्मक भी हो सकते हैं ऋणात्मक भी हो सकते हैं, दोनों के लिए वैलिड है। अभी हम फिलहाल धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या है इसको हम समझा देते हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं। सब सही है ना? सही है। चलिए पहला इसका स्टेटमेंट समझ लीजिए। बहुत बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, आपका 1 नंबर, बस ये स्टेटमेंट में लिखना है। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद नहीं होता है तो मैं देखिए कैसे आपको याद करा दूंगा। 1 नंबर की बात है, 1 मिनट की बात है, ध्यान से देखिएगा और कुछ करना नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई अच्छी बात लग रही हो, किसी प्रकार की त्रुटि हो, किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें जब किसी भी प्रकार की आलोचना या किसी प्रकार की कमी को बच्चे हमारे सामने लाते हैं तो मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और सभी को गुड इवनिंग तो बच्चे बोलते ही हैं, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग हमेशा रहता है। मैं देखता हूँ सारे बच्चों का कमेंट। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है इसका क्या मतलब है, कह रहा है अगर 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हों एट रैंडम, 2 धनात्मक पूर्णांक, जैसे हमने 2 और 5 लिया था, इसी तरह से ए और बी अगर 2 धनात्मक पूर्णांक आपको दिए हों तो आप हमेशा एक अद्वितीय यानी यूनिक, अभी जो हम बताए थे कि हम 5 को अगर 2 से भाग देते हैं बच्चा तो 2 दूना के यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 1, तो ये जो हमारा Q हुआ, ठीक है, और ये जो R हुआ, ये किसी एक संख्या, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो हर एक व्यक्ति का, हर एक बच्चों का Q और R जो है यूनिक होना चाहिए। अगर 5 को आप 2 से भाग दिए हैं तो किसी का भागफल 3 आ जाए, किसी का 4 आ जाए और किसी का शेषफल 5 आ जाए, ऐसा नहीं है। ये Q और R यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। मतलब समझिएगा, इस पूरे स्टेटमेंट का आप मतलब समझिएगा। ठीक है, हर एक बच्चे का Q और R यूनिक होना चाहिए, यानी Q हमेशा 2 ही आएगा और R हमेशा 1 होगा। आप इस तरह से Q और R प्राप्त करेंगे कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। यहाँ पर A को हम अभी मान के चल रहे हैं ग्रेटर देन B। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि बड़ी संख्या को ही हम भाग देते हैं छोटी संख्या से। ऐसा ये थ्योरम कहता है कि अगर आपको 2 पूर्णांक दिए हों तो आप हमेशा 2 अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त करेंगे Q और R, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्चुअली में यही है ये जो अभी हम बताया ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही रूल है। ठीक है, पूर्णांक के लिए। तो A को हम यहाँ पे भाज्य की तरह ट्रीट करेंगे, समझिएगा, क्लियर हुआ? अब B को हम क्या करेंगे, भाजक। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर जो Q है वो भागफल है। ठीक है, भागफल, और जो R मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल, क्या बचता है, ये शेषफल है। ठीक है, तो वही रूल है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसी प्रमेय का हम यूज़ करते हुए हम 2 दी हुई संख्याओं का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि लीजिए बच्चा, एक 25 लीजिए और एक लीजिए 45, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए इन दोनों का क्या निकालिए, HCF। हालांकि आपके पास कई तरीका है निकालने का, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, पूछा गया है। आप पेपर उठा के देखिए, पिछली बार का पेपर उठा के देखें तो आपको समझ आएगा कि सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, और सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं जवाब भी उसी तरह का होना चाहिए। अपने मन का देंगे तो 0 नंबर देने में जो है एग्जामिनर कतई नहीं शर्माता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कई चीज़ें हैं पढ़ना, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन समझ में आएगा ज़रूर। बहुत टेढ़ा चैप्टर होता है, लेकिन टेढ़ा को, जो टेढ़ा है वही क्या है बच्चा, मेरा है, तो उसको मैं इजी वे में करके आपको समझाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो समझ में आएगा। चलिए, जो अब मेन टॉपिक है जहाँ से सवाल बनते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए हमें 2 दिए हुए पूर्णांक, यानी यहाँ हम एक क्वेश्चन से ही क्लियर करेंगे एल्गोरिथम को। ठीक है, हमेशा थियरी पे ही फोकस करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम सवाल के माध्यम से कभी कभी थियरम को या एल्गोरिथम को क्लियर करते हैं। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर में भी हम काफ़ी चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रमेय बहुत ज़्यादा है उसमें। और चैप्टर नंबर 2 और 3 इसके बाद जो शुरू होगा वास्तविक संख्याओं के बाद, उसमें आपको काफ़ी आसानी होता है।
कह रहा है कि 12 और 68 का एलसीएम निकालिए, लेकिन ऐसे वैसे नहीं, विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। ठीक है, 1 नंबर का सवाल बनता है। तो देखो कुछ नहीं करना बच्चा, इसको हमें ऐसे अभी थ्योरम जो बताए हैं पर में कि अगर दो दिए हुए पूर्णांक हैं 12 और 68, ठीक है, तो क्या चीज़ है, 68 को हम इधर साइड में आपको भाग देना पड़ेगा। तो 12 5 60, सही है, 60 हो गया, यहाँ पे बचा 8। तो अब जो क्या होता है, हम लोग जो करते आए हैं, यानी कि 12 और 68 अगर दो दिए हुए पूर्णांक हों तो हम हमेशा दो पूर्णांक Q और R इस तरह से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे Q और R हमें मिल चुका है। ठीक है, क्या है, 68 को लिख सकते हैं 12 गुणते 5, अब प्लस क्या होता है बच्चा, शेषफल कितना बचा है 8। कैसे मिला है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसमें लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हमें क्या है, यहाँ पे Q मिला और यहाँ पे R मिला। अगला स्टेप क्या होता है कि 12 को यहाँ उतार देते हैं, 8 एकम 8, ठीक है, यहाँ पे बच गया 4। अब जो है, अब हमारा जो एल्गोरिथम लगेगा वो 12 और 8 पे लगेगा, समझ में आया, Q पे नहीं लगेगा, 12 और 8 पे। क्लियर हुआ, ये स्टेप नंबर 1 है S1। स्टेप नंबर 2 है कि 12 और 8 पे हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगेगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये Q की तरह काम करेगा और R की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 12 को हम लिख सकते हैं 8 × 1 + 4। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। क्लियर हुआ, 12 और 8 अगर आपको एज ए पूर्णांक की तरह ट्रीट करें तो यहाँ पे Q 1 हो जाएगा और R हमारा 4 होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि 8 को यहाँ उतारते हैं तो 4 दूना के 8। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। अगला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3, वो हमारा किन दो संख्याओं पर, हमारा किन दो पूर्णांकों पर लगेगा विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन प्रमेय 8 और 4 पर लगेगा। तो 8 को जैसे हम पाएंगे तो 4 दूना के 8 और शेषफल क्या हो जाता है बच्चा 0। ये स्टेप नंबर 3 है। और यहीं पे ये जो नंबर आता है, ठीक है, यहाँ पे यही हमारा क्या होता है, ये जो आता है। ठीक है, तो ये करना वही है, लेकिन आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा। ये अगर आप ऐसे कर देंगे तो 0 नंबर मिलेगा, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है, पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा आगे आगे चलें, आगे आगे चीज़ों को सीखें, तो आप आगे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 68 का जो HCF हो जाएगा वो आ गया 4। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो डिफिनीशन है HCF की कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो दी हुई संख्याओं को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है ना, जो दी हुई संख्याओं को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो ये हो गया 4 ऐसी संख्या है जो 12 को विभाजित करेगी और 68 को भी। होने के लिए तो अभी और भी संख्याएं हैं। ठीक है, 8 भी नहीं, 6 दूना के 12 नहीं करेगा, ये 4 ही है। ठीक है, तो ये है हमारा। यहाँ पे भी क्या लगा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा है, जो कि 12 और 68 पे लगा है। यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा है, जो कि 12 और 8 पे लगा है। यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा है, जो कि 8 और 4 पे लगा है। ये हमेशा Q और R मिलता रहेगा। और हमारा HCF तभी निकल के आता है जब हमारा शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और यहाँ वाला जो नंबर होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जो कि इस प्रोसेस द्वारा हो रहा है। अगर आप इसको साइड में भाग दे के इसको काट सकते हैं आप अपनी बुक में। समझ आया? तो चलिए आइए एक्सरसाइज 1.1 में यही करना है हमें। 1.1 में हमें यही करना है। चलिए बच्चों, आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का आइए श्री गणेश करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और हम चाहेंगे कि आपका 2022 जो है बोर्ड एग्जाम बेहतर हो, और यहीं से श्री गणेश करेंगे और यहाँ से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये स्क्रीन पर। चलिए
कंप्यूटर महोदय ने क्वेश्चन दिखा दिया है और आपको हम यहाँ पे पढ़ भी देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। सवाल एकदम एग्जैक्ट टू द कॉपी रहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। समझ में आया? अपने मन से नहीं निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है 135 और 225 है, इसमें कौन बड़ी संख्या है? 225। छोटी संख्या क्या है? 135। हमेशा बड़ी संख्या को आप ए की तरह लीजिए, ए इसको ले लीजिए 225, ठीक है, और जो छोटी संख्या उसको बी ले लीजिए। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? अब कुछ बच्चे ऐसे भी ना, अरे हम कहाँ हैं, हम इसी को ए लेंगे और इसको बी लेंगे। एक सिस्टमेटिक चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो पहले बड़ी संख्या उसको ए लेंगे, जो छोटी संख्या उसको बी ले लेंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, वो यही कहता है कि अगर आपको दो दिए हुए पूर्णांक दिए हों, दो पूर्णांक दिए हों, तो आप हमेशा Q और R इस तरह से पाएंगे। आप 225 को 135 से भाग दे लीजिए, ठीक है, 135 से भाग देंगे तो 135 से कम 135, ठीक है, कितना आ जाएगा? 0, 12, इधर हो जाएगा 90, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हर बार लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन, बस इतना ही लिखने, प्रमेय से या प्रमेयिका से या प्रमेय से, जो भी लिख दीजिए। क्या है कि आप 225 को आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्या भैया, 135 गुणते Q है हमारा यहाँ पे 1 और R है हमारा यहाँ पे 90। क्लियर हुआ? चलिए ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अगले स्टेप में अब जो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज होगा, जो प्रमेय यूज होगा, सॉरी, ये 135 और 90 पे यूज होगा, ठीक है। चलिए 135 को यहाँ उतार देंगे। क्लियर हुआ? एक करते आए हैं लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्म है। आपका बोर्ड एग्जाम है ना, तो ये क्लास आप तो 8th में ही सीखे हैं, 6th क्लास से ही सिखाया जाता है एचसीएफ। 90 कम 90, ठीक है बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा 45। यानी कि इस बार 135 और 90 पर यहाँ पे लिखेंगे 135 एवं, देखिए कैसे लिखते हैं नंबर, कैसे, पर यूक्लिड विभाजन, ये फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रयोग कर लीजिए भैया, प्रयोग करने पर, ठीक ना। ये इसका स्टेटमेंट ही है कि अगर आपको दो पूर्णांक दिए हों, उसमें एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो आप हमेशा Q और R पाएंगे। तो यहाँ पे Q है हमारा 1 और R है हमारा 45, ठीक है, समझ में आया? तो 135 को लिख सकते हैं यहाँ पे 90 गुणते 1 प्लस 45। चलिए अभी नहीं आया है, ये तब तक हमारा नहीं आएगा जब तक कि शेषफल हमारा 0 न हो जाए। ये S2 स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे एक बार और, तो क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे 90, तो 45 गुना के 90, काम खत्म। अब कहाँ पे यूज होगा? 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज होगा। यही देखिए, ये जो हमारा ये पूरा जो प्रोसेस है ना, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि कोई सिस्टमेटिक वे में आप चीज़ों को बढ़ते जाएं और एक पैटर्न मिलता जाए, वही एल्गोरिथम है। क्या इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो एल्गोरिथम बन जाता है, ठीक है। 135 90, ठीक है। इस बार 90 और 45 पे हम यूज़ करेंगे पुनः एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणते 2 प्लस यहाँ पे शेषफल 0। तो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा स्टेप नंबर 3 है, तो ये जो 45 होता है यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। आप कहेंगे सर एक नंबर का सवाल है और इतना बड़ा, देखिए आपको इतना लग रहा है, हम समझा रहे हैं ना इसलिए। और इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं आपको खुद से करने और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 1.1 में 196 और 38,220 का निकालना है, 867 और 225 का क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अन्य भी क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, इसको हम करा देंगे, ठीक है।
तो कल एक्सरसाइज में आपको होमवर्क जो है हमने दे दिया है, आपके इसमें जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके बाकी जो क्वेश्चन है आप करिएगा ज़रूर से, ठीक है। वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसे दो दिए हुए पूर्णांक पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज़ करके हम जो है HCF निकाल रहे हैं। जो चीज़ आप जानते हैं पहले से, उसमें थोड़ा सी आपकी जानकारी में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 में है, ठीक है। इसमें टोटल एक्सरसाइज कितना है, टोटल एक्सरसाइज जो है 1.3, टोटल एक्सरसाइज इसमें 4 है, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज जो है 1.1 शुरू हो चुका है, कल एक ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो कल मिलते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई बात है तो आप बता सकते हैं कोई, और साथ में अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। पूरे साल भर की फीस है, और पिछले साल बच्चों ने बहुत मेहनत की है। जो 2021 बैच के बच्चे हैं वो भी परेशान ना हो, वो भी पढ़ सकते हैं बतौर रिवीजन के तौर पे। बाकी सारी चीज़ें क्लासेस चली हैं, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।